सपना के बड़े बड़े सपने थे, पर उसकी शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जहाँ वे अपनी सास सुमित्रा और पति विनोद के साथ रहा करती थी। क्योंकि सपना अपने घर की एक लौती बहू थी, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी सपना के ऊपर थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा खाट पे बैठे सपना से कहती है, बहू जरा पानी गर्म कर दे, मुझे दवाई खानी है। जब से इस घर में आई हूँ, मेरी जिंदगी इस रसोई की 4 दीवारों में कैद हो गई है। कभी इस बुढ़िया के लिए पानी गर्म करूँ, तो कभी अपने पति के लिए खाना तैयार करूँ। अरे इनकी फरमाइश पूरी करने के चक्कर में मैं अपनी इच्छाओं को मारती जा रही हूँ। काश कि मेरे हाथ लंबे होते, अपने कमरे में बैठे बैठे सारा काम कर लेती, बार बार उठ उठ के अंदर बाहर नहीं करना पड़ता। क्या हुआ बहू, तूने अब तक जवाब नहीं दिया। तू रसोई में खाना ही बना रही है ना, या कमरे में आराम कर रही है? माँ जी रसोई में ही हूँ, आपके लिए रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि आपको चावल नहीं खाना ना। और रही बात गर्म पानी की, तो मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं रसोई में बैठे बैठे बाहर आपको गर्म पानी दे सकूं। इसलिए रसोई घर में खुद आ जाओ, पानी गर्म हो चुका है। अब सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है और अपना गर्म पानी लेकर दवाई खाती है। सपना बहुत आलसी थी, पर वह अपने पापी पेट के चलते रसोई में बैठकर खाना बनाती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा सपना से कहती है, बहू घर बहुत गंदा हो गया है, और रसोई की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे तूने महीनों से रसोई की सफाई नहीं की। घर में लीपा पोती भी कई दिनों से नहीं हुई है। आज घर की सफाई कर ले और रसोई भी साफ कर लेना। माँ जी मैं अकेली इतना सब कुछ नहीं करने वाली। अगर मैं रसोई घर संभाल रही हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने एक कमरे के घर को आपको संभाल लेना चाहिए? मेरे कितने अरमान थे बड़े घर में शादी करने के, पर मेरी शादी ऐसे गरीब खाने में हो गई। बहू इंसान की जितनी बड़ी चादर होती है, इंसान उतना ही पैर फैलाता है, और तेरे मायके वाले इतने अमीर नहीं जो तेरी शादी अमीर घर में करवा सके, इसलिए तुझे इस गरीब खाने में पटक दिया। पर मैं तेरी एक सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि तू सारा दिन रसोई घर के कामों में लगी रहती है, इसलिए घर के काम में मैं तेरा हाथ बटा दिया करूँगी। आप खुश? हाँ हाँ खुश, बहुत ज्यादा खुश। आखिर आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान जो किया। घर के कामों को लेकर सपना और सुमित्रा के बीच बहस चल रही होती है कि तभी विनोद धनिया और गेहूं का कट्टा लेकर घर आता है और सपना से कहता है, धनिया ये लो, इस महीने का राशन ले आया हूँ। अब देखो ऐसा है कि चावल पड़ते हैं बहुत ज्यादा महंगे, इसीलिए ना तुम कुछ दिन रोटी ही बनाओ, बढ़िया खाएंगे रोटी और क्या। और ये लो धनिया और कच्चे आम, बढ़िया मस्त आम और धनिया की चटनी बना देना। क्या स्वाद वाली चटनी बनाती हो। जैसे सामान लेकर आए हो वैसे ही रसोई घर में रख दो। अब मैं बार बार रसोई घर के चक्कर नहीं काटने वाली। मेरी पूरी जिंदगी इस रसोई में ही बीत जाएगी। मेरे इतने लंबे हाथ नहीं कि मैं सारा सामान रसोई घर में रख कर आऊं। और मैं अभी रसोई से ही बाहर निकली हूँ, दिखाई नहीं दे रहा मेरे सर से टपकता पसीना। अरे सपना, मैं जानता हूँ कि पूरा दिन रसोई में काम करके तुम्हारा दिमाग भी गर्म हो जाता है, एकदम गर्मा गर्म रोटी की तरह। पर तुम इतनी नाराज काहे होती हो? मैं खुद ये सामान रसोई में ले जाता हूँ। तुम बस याद से मेरे लिए धनिया और आम की चटनी बना देना, और हाँ माँ के लिए खिचड़ी, ठीक है ना? मैं रख के आता हूँ। विनोद का ऑर्डर सुनकर सपना को और गुस्सा आ जाता है, पर वह ना तो अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाती है और ना ही अपने पति के लिए चटनी। सपना एक ही खाना बनाती है, सिर्फ रोटी, और घर वालों को वही रोटी प्याज के साथ खाने को कहती है। रसोई में बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए आज रोटी प्याज खा लो। पर बहू तू तो जानती है ना, मैं दाल चावल रोटी हजम नहीं कर पाती। मेरा पाचन तंत्र कितना कमजोर है, इसलिए तो डॉक्टर ने मुझे दलिया खिचड़ी खाने को कहा है। वे तो तेरी मजबूरी समझकर मैं कभी कभी रोटी खा लेती हूँ। सपना, मैंने तुमको धनिया लाकर दी थी ना, अरे चटनी काहे नहीं बनाई? तुम धनिया की चटनी बना देती तो हम रोटी चटनी के साथ खा लेते, प्याज की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए जी, मैंने आपसे कई बार बोला है, मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं एक जगह बैठे बैठे बाहर के काम कर सकूं। रसोई घर आपका इतना छोटा है कि उसके आधी चीजें इधर उधर रखी रहती है। चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा बाहर रखा था, अब बाहर चटनी पीसने के लिए कौन जाता, इसलिए जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। अरे हद करती हो तुम सपना, तुम ना सच में आलसी हो गई हो। सिलबट्टा बाहर रखा था इसलिए तुमने चटनी ही नहीं पीसी। वाह।
सपना की हालत को देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारा करता भी क्या, वो चुपचाप खाना खाने लगता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत भीख मांगने के लिए आती है और विनोद बाहर जाकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। पर फिर भी उस बूढ़ी औरत की भूख खत्म नहीं होती, जिसके बाद विनोद खाना लेकर सपना को बाहर आने के लिए कहता है। सपना, वो जो अंदर रोटी रखी ना, ले जाके बूढ़ी अम्मा को दे दो। वैसे भी मुझसे खाली रोटी नहीं खाई जाएगी। ले जाओ, चटनी तो बनाई नहीं। सपना नाराज होकर रोटी लेकर आती है और बूढ़ी अम्मा के हाथ में गुस्से से देती है और ये देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत हैरान होती है और वे सपना से कहती है, बेटी तुम इतनी नाराज क्यों हो, और तुम तो इतनी पसीने में डूबी हुई हो। अम्मा, अब जो बहू पूरे दिन रसोई में बैठी रहेगी और अपनी सास के लिए और अपने पति के लिए कुछ न कुछ बनाती रहेगी, वे बेचारी पसीने में ही डूबी रहेगी ना। अगर मेरे हाथ लंबे होते तो हर समय मुझे रसोई में ना रहना पड़ता और ना ही इस तरह से अंदर बाहर करना पड़ता। मैं एक जगह बैठकर ही सारा खाना बना लेती, पर मेरे घर वालों को मेरी बात समझ तो आती नहीं है। बस इतनी सी बात बेटा, मैंने बहुत तप जप किए हैं। मेरे पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं, क्योंकि तूने मुझे रोटी दी है इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मेरे जाते ही तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएंगे, फिर तुम अपने इन लंबे हाथों का इस्तेमाल करना। बूढ़ी अम्मा रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है और बूढ़ी अम्मा के जाते ही सपना के हाथ लंबे हो जाते हैं। यह देखकर सपना बहुत खुश होती है। अब जब भी सपना काम करने के लिए बैठती, उसके हाथ लंबे हो जाते और बिना अपनी जगह से हिले सपना सबके मनपसंद का खाना बनाती। बाहर पंखे की हवा में बैठकर लंबे हाथों से खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। और एक बार झांक के देख लेती हूँ खाना कहीं जला तो नहीं। इसी तरह से बाहर हवा के पंखे में बैठकर सपना अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करती और खाना बनाती। अब कोई भी पानी या खाना सपना से मांगता तो सपना अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने हाथों को लंबा करके सामने वाले को खाना पानी लाकर दे देती। लंबे हाथ पाने के बाद सपना की खुशी दोगुनी हो जाती है और सपना पूरे गांव में लंबे हाथ वाली बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। आशा एक गरीब औरत थी जिसने बड़ी ही मुश्किलों से अपने 5 बेटों की परवरिश करी थी, पर बड़े होने के बाद भी उसके 5 बेटे आलसी और निकम्मे थे जो कुछ नहीं करना चाहते थे। अभी भी आशा ही अपने 5 बेटों की देखभाल कर रही थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपने 5 बेटों के साथ खाने के लिए बैठती है और अपने 5 बेटों से कहती है, बेटा आखिर तुम 5 कब तक आलसी बने रहोगे? अब तुम्हारी उम्र हो चली है, कहीं कोई काम क्यों नहीं देखते? गांव के सभी लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं 5 बेटों की माँ होकर भी मेहनत कर रही हूँ। माँ, हम जानते हैं कई बार हमने भी गांव वालों के ताने सुने हैं, पर हम आलसी या निठल्ले नहीं हैं। माँ, हमने कुछ सोचा है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी आपको ताने नहीं देगा। हाँ माँ, हमने सोचा है कि हम अपने गांव के उस पहाड़ी पर जाएंगे जहाँ वो ऋषि मुनि रहते हैं। आपने सुना होगा उस तपस्वी ऋषि मुनि के बारे में। हम उन्हीं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनसे विद्या प्राप्त कर सके। पर बेटा वे पहाड़ी तो बहुत ऊपर है, आज तक उस पहाड़ी पर कोई नहीं पहुँच पाया और ना ही उस ऋषि से मिल पाया। तुम उसी से ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए मेरी मानो, जय श्री ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने का आइडिया छोड़ दो और कोई मेहनत जाकर कर लो। माँ, हमने सोच लिया है, और तुम तो जानती हो ना, हम 5 भाई जो फैसला कर लेते हैं उसे हम फिर किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। आशा अपने 5 बेटे की दृढ़ निश्चय के आगे कुछ नहीं कह पाती और बहुत जल्द आशा के 5 बेटे पहाड़ी की चढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों तक 5 भाई लगातार चलते हैं और आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां ऋषि मुनि तप कर रहे होते हैं। ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूम, ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जूम होम ओम। भाई, हम 5 भाई पहुंच चुके हैं। वो देखो, ऋषि मुनि वहां पर तप कर रहे हैं। हमें यहीं बैठकर उनके तप खत्म होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब 5 भाई बाहर बैठकर ऋषि मुनि के तप पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ऋषि मुनि तप करके उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी कुटिया के बाहर वह 5 भाई बैठे हैं।
उन पांचों का ये धैर्य देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश होते हैं और वो उन पांचों को अपनी कुटिया में बुलाते हैं। तुम पांचों कौन हो? तुम्हारे इस धैर्य से और दृढ़ निश्चित संकल्प से मैं अति प्रसन्न हुआ। आओ मेरी कुटिया में आओ और बताओ कि तुम पांचों इतनी मेहनत करके यहाँ तक क्यों आए हो? पांचों भाई कुटिया के अंदर जाते हैं, जहाँ वो ऋषि मुनि के सामने नीचे धरती पर घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि से कहते हैं, बाबा हम पांचों भाई बहुत गरीब हैं। हमारी माँ ने शुरू से ही मेहनत करी है। हम पांचों भाई ने उन्हें मेहनत करते देखा है और हमारी माँ नहीं चाहती कि हम मेहनत करें, पर वो चाहती है कि हम काम करें। तो इसमें खराबी क्या है? हर माँ चाहती है कि उनका बेटा कामयाब बने। तुम पांचों भाई काम क्यों नहीं कर रहे? बाबा बात यह नहीं है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते या काम नहीं करना चाहते। बात यह है कि गरीबी की वजह से हमें काम पर लगाए और मैं नहीं चाहता कि हम उनकी तरह मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करते हुए ही हमारे पिता की जान गई थी। इसलिए हम यहाँ पर आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं ताकि भविष्य में कुछ कर सके। बच्चों, कोई भी ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हें सच में ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया में रहना होगा और जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है बाबा, बस हमें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। अब चारों भाई उस ऋषि मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कुटिया में रहते हैं और दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कोई भाई ऋषि के पैर दबाता, तो कोई उसके लिए जंगलों से फल तोड़ कर लाता, तो कोई ऋषि मुनि के लिए खाना बनाता। यह देखकर ऋषि मुनि उन पांचों भाइयों की मेहनत से खुश हो जाते हैं और उन पांचों को ज्ञान प्राप्ति के साथ जादू भी सिखाते हैं। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान के साथ कुछ जादुई शक्तियां भी दूंगा और उनका इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। कैसी शक्तियां बाबा? पवन, तुम्हें तुम्हारे नाम की तरह शक्ति मिलेगी। तुम हवा में उड़ पाओगे, तुम हवा का रुख बदल पाओगे और तुम नील पानी को अपने काबू में कर सकते हो। संभव तुम घंटों तक अपनी सांस भी रोक सकते हो और अंगद तुम आग पर काबू पा सकते हो। तुम्हें आग कभी नहीं जला पाएगी और पुनीत तुम बिजली पर काबू पा सकोगे। तो बाबा, इन शक्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना होगा और ये शक्तियां हमें कैसे मिलेंगी? तुम्हें ये शक्तियां मिल चुकी हैं और तुम काबू करना भी सीख गए हो। बस तुम्हें इस शक्ति का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सके। पर अब तुम्हें अपनी शक्तियों का अनुभव हो चुका है। बस शक्तियों का इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऋषि मुनि उन सबको उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और उनके इस्तेमाल के बारे में भी। शक्तियां प्राप्त करने के बाद पांचों भाई गांव में जाते हैं और नील नदी में जाकर सुनहरी मोतियां ले आते हैं। वहीं अंगद मेले में आग का करतब दिखाता है, जिसमें उन दोनों भाई की काफी कमाई होती है। पर 3 भाई अभी भी बेरोजगार थे और जब इस बारे में आशा को पता चलता है तो आशा अपने पांचों बेटों से कहती है, बेटा, मैं तुम पांचों को हमेशा निकम्मा समझती रही, पर तुम पांचों ने बहुत मेहनत करी है। अगर तुम पांचों एक हो जाओ तो तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकते हो। इन शक्तियों से तुम पैसे भी कमा सकते हो और सहायक लोगों की सहायता भी कर सकते हो। पर माँ, ये सब कैसे संभव है? हम 5 अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नील तो नदी से सुनहरी मोतियां निकालकर उन्हें बेच देता है और अंगद भी करतब दिखाता है। सर्कस में उसे काम मिल चुका है। हम तीनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम पांचों ऐसा कर सकते हो। अगर इंसान की 5 उंगलियां एक साथ जमा हो जाती है तो वह मुट्ठी बनती है। उसी तरह से तुम पांचों को जमा होना होगा और अपना काम शुरू करना होगा। तुम 5 अपना अपना करतब दिखाना। मुझे पूरा भरोसा है हम एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। पांचों भाई आशा की बात समझ जाते हैं और अगले दिन अपना खुद का एक सर्कस खोलते हैं, जहां एक भाई हवा में उड़कर लोगों को एंटरटेन करता है, तो वहीं दूसरा भाई एक बड़े से पानी के टैंक के अंदर बैठकर अपनी सांस को रोक लेता है, तो वहीं तीसरा भाई लोगों को मरकर दिखाता है और सबसे छोटा भाई बिजली से लोगों को खेल दिखाता है। यह देखकर गांव के सभी लोगों को बहुत मजा आता है और वे खूब तालियां बजाते हैं और पैसों की बारिश करते हैं। इस तरह से पांचों भाई की मेहनत रंग लाती है और उनकी ज्ञान की प्राप्ति के साथ उन्हें कुछ जादुई शक्तियां भी मिलती है। इसके बारे में वह 5 भाई कभी किसी को कुछ पता नहीं चलने देते।